हो गया है कि ब्यास की चैनलाइजेशन होनी है, जितनी बड़ी त्रासदी हुई है, और 3,000 करोड़ रुपया उस पर लगना है। और उसका भी अभी हमने प्रपोजल भेजा था, वो भी केंद्र ने वापस कर दिया कि इसको जो लेटेस्ट फ्लड आए हैं उसके मुताबिक भेजो। तो वो भी हम अब भेज रहे हैं, लेकिन ये सब जो है केंद्र पे निर्धारित है और केंद्र का रवैया बहुत हॉस्टाइल चल रहा है। ये जयराम जी जाते हैं और पैसा रुकवा जाते हैं, और इनसे मेरा आग्रह है कि इसको मंजूरी करवाएं किसी ढंग से भी मंजूर करवाओ। ये 2531 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं और ये तभी होंगे जब आप लोग भी सहयोग करेंगे। हमारे साथ चलो बोल रहा। माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया। सर, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मंत्री जी ने कहा है, मंत्री जी जरा ये इसमें क्या हमारा जो ब्यास का बेसिन है उसकी ग्रेड के क्षेत्र में है, उसकी खड्डें भी आपने योजना की मंजूरी के लिए भेजी हैं? ब्यास बाकी सारी खड्डें भी करो आप। जो माननीय सदस्य ने कहा, इनका भी निवेश की मंजूरी हो चुकी है। अब सवाल यही है कि फंडिंग नहीं आ रही है, फंडिंग रुकी हुई है। केंद्र ने ये मान लिया है कि ये पैसा हिमाचल को मिलना चाहिए, निवेश होना चाहिए और ये जरूरी है, लेकिन उसमें भी पैसा जो है सैंक्शन नहीं हुआ है। तो जैसा ही पैसा वहाँ से होता है, मैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ चलें, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ चलें, जाके हम दिल्ली में प्रदेश के हित का सवाल है। नहीं, हम तो दोनों जाएंगे, है जी। हमारा देखिए ऐसा है, हमारा नेता प्रतिपक्ष से आग्रह है। आपका कहते हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा रसूख है, उस रसूख का जो है इस प्रदेश को कोई फायदा हो तो आप हमारे साथ चलें। चलो आप भी चलो, आप दोनों तो चल गए। माननीय श्री सुखराम चौधरी जी, एमपीज भी ले जाओ ना साथ। अध्यक्ष महोदय, हम सबको मैं लेने माननीय को तैयार मंत्री हैं। महोदय से जानना चाहता हूँ, जो ये 2531 करोड़ की स्कीम है, इसमें यमुना नदी और गिरी नदी का भी प्रपोजल है या नहीं? माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सारी खड्डें बोल दो, अब देहर बराल खड्ड भी बोल दो साथ में। अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 12 प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो सिरमौर का भी इसमें जो है रिवर यमुना एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये भी इसमें शामिल है। और ये 480 करोड़ रुपए का माननीय सदस्य ये प्रोजेक्ट है, और आप भी इसको अगर दिल्ली में फॉलो अप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, हम भी प्रयास करेंगे। ये सारी लिस्ट हमारे पास है, मैं सदन को दे दूंगा। 11 प्रोजेक्ट हैं। तो मैंने जो रेफर की हो उनका भी है नाम नहीं? तो देहर एंड बराल खड्ड ऐसा है सर, आपके लिए तो नंगे पांव जाना पड़ेगा। अच्छा वो पूछना आपने? अच्छा, माननीय सदस्य श्री हंसराज। वो नहीं पूछना चाह रहे थे स्पीकर महोदय, आपने पूछना। माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। मैं सिर्फ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि ऊना और इस नाहन की तरफ तो आपने दृष्टिपात किया ही है, क्या आपका संदर्भ जो है वो जो हमारी रावी महत्वपूर्ण नदी है, भटियात में भी हमारी एक खड्ड पड़ती है देव, हाँ, उस तरफ भी आप चैनलाइजेशन और इस तटीकरण का विचार रखते हैं क्या? ऐसा मैं आपसे माननीय उप मुख्यमंत्री विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ, दृष्टिपात करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो तो सूची मेरे पास है उसमें अभी तक आपके जिले का कोई मेंशन नहीं है। ये और दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आप, क्योंकि आपने ये बात ध्यान में लाई है, तो मैं ऑफिसर्स को डायरेक्ट करूंगा कि आपसे भी मिलें और माननीय सदस्य से भी मिलें और जो भी प्रपोजल बननी है वो बनाएं, ताकि थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन माननीय सदस्य श्री गौड़ साहब, सप्लीमेंट्री। उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ब्यास नदी की बात आपने करी वो प्रपोजल तो रिजेक्ट होके आ गई है। जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास नदी